उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 90 डिग्री वाले पत्रकार प्रवीण जी ने जब ये सच्चाई संगत में बताई कि हो सकता है कुछ नादान भक्तों की जान बच जाए, हकीकत जो उसने अनुभव की, अपने आंखों से देखा इन आश्रमों में जा जाकर, संत रामपाल जी के परिवार उनके रिश्तेदारों की संगति करके, जो उसने अनुभव किया कि ये लोग तो सतगुरु की एक भी मर्यादा पर नहीं चलते, ये भगत तो केवल संगत के ऊपर चौधरी बने बैठे हैं, ठेकेदार बने बैठे हैं, ये खुद भक्ति के निकट भी नहीं है, भक्ति का जो है वो किरका भी इन लोगों के पास नहीं है। उसने सतलोक आश्रम धनाना में देखा, सतलोक आश्रम करोथा में देखा, लड़ाई झगड़े, और कह रहे हैं कि संत रामपाल जी के क्या आदेश हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन आश्रमों में जो हम चाहेंगे वो होगा। इस पत्रकार ने देखा भैया यहां तो काल बैठा है, काल निकल ले यहां से, नहीं तो तेरी भी दुर्गति होगी। और आज वो अपने उस पाप को धो रहा है। कौन सा पाप? उसके वीडियो देख देख कर भी ना जाने कितने लोग इन आश्रमों में गए होंगे। आज वो अपने पाप कर्मों को धो रहा है सच्चाई बता के। और जो इस सतभक्ति मार्ग पर सच्चाई बताता है, सतगुरु उसका बाल बाका नहीं होने देता, बाल भी बाका। अरे सतलोक आश्रम वालों इतने डरे हुए क्यों हो? वो सच्चाई बता रहा है और तुम आए दिन उसके घर पर जाकर उसको डरा रहे हो, उसको धमका रहे हो। और क्या कह रहे हो वहां जाकर? हमारे तो बच्चे भी 2-2 किलो पीतल रखते हैं। 2-2 किलो पीतल का मतलब है, ये सतलोक आश्रम वाले गुरु के परिवार वाले कह रहे हैं उसको डरा धमका के कि हमारे तो बच्चे भी हथियार रखते हैं, संभल जा, सुधर जा। जो गोलियां होती हैं वो पीली पीली होती है पित्तल की। तो सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं उस प्रवीण पत्रकार के घर पर जाकर कि भाई देख ले, हमारे तो बच्चे भी 2-2 किलो पीतल रखते हैं, यानी हथियार लेके घूमते हैं। उसको डरा रहे हैं कि तू सच्चाई मत बता, चुप हो जा, हमारे धार्मिक धंधे को चलने दे। वो प्रवीण पत्रकार तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है, उसको सतगुरु ने खड़ा किया तुम्हारी धोती धोने के लिए। तुम्हारी धोती धो रहा, धोती धोएगा, तुम्हारी औकात नहीं है। अरे मैं पवन दास पिछले 10 वर्षों से, और तुम लोगों का वो पाखंड उजागर कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और तुम लोगों ने भी वो कुकृत्य किए, तुम लोगों ने भी वो जाल फैला लिया जो कोई फैला नहीं सकता। 3-3 बार मेरी मर्डर की प्लानिंग, 4-4 मुकदमे, इस 8 तारीखों पर जाता हूं तो अपने गुंडों को भेज देते हो मार पिटाई करने के लिए। क्या उखाड़ पाए, क्या बिगाड़ पाए? सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। जब तक मैं मर्यादा में हूं, मेरी नीयत सही है, तुम जैसे कुतरू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। मैं अपने सतगुरु के ऊपर विश्वासरत हूं। मैं दुनिया से उम्मीद नहीं करता, मैं पुलिस प्रशासन से उम्मीद नहीं करता, मैं कोई जजों से उम्मीद नहीं करता, मैं समाज से उम्मीद नहीं करता। मैं अपने सतगुरु के ऊपर अडिग हूं, दृढ़ हूं। मेरे सतगुरु का वचन है कि बच्चों तुम्हारे ऊपर अब काल का विधान लागू नहीं है, अगर मर्यादा में रहोगे तो। इस काल की औकात नहीं है जो घूर के भी देख ले। जब तक सतगुरु की मर्यादा में हूं, जिस दिन मर्यादा तोड़ दी बक्कल उतार देगा। सतगुरु का नियम है, फिर सतगुरु फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, कोई ढाल नहीं अड़ाएगा। मर्यादित भगत के लिए परमात्मा काल की खोपड़ी लाल कर देगा। तो उस प्रवीण के साथ में सतगुरु है, उसको परमात्मा ने खड़ा किया, वो अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ। 1 साल तक सतगुरु ने इन आश्रमों में इसलिए भेजा था ताकि वो सच दृढ़ता के साथ कहने की हिम्मत कर सके आंखों देखकर। और तुम गुंडे मवालियों की भांति जा जाकर उसको धमका रहे हो, उसको डरा रहे हो। वो डरने वाली चीज नहीं है। तुम डराते हो दबे कुचले भक्तों को, गरीब भक्तों को, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के भक्तों को। तुम उनको डरा सकते हो, उनको धमका सकते हो। ये तुम्हारे पीले पर्चों का डर संगत में है, तुम्हारी गीदड़ बबकियों का डर संगत में है। औरों को नहीं डरा सकते तुम। और अब तो ना जाने कितने प्रवीण खड़े होंगे, अभी तो ना जाने कितने प्रवीण खड़े होंगे। घर घर में पवन पैदा होंगे, घर घर में प्रवीण पैदा होंगे। कितनों को पीतल दिखाओगे? ये तुम्हारा सोना चांदी पीतल सारा धरा का धरा रह जाएगा, धरा का धरा। तो अभी कुछ ही दिन पहले प्रवीण ने उस करोथा आश्रम में जो घटना घटी थी, आपस में जो धक्का मुक्की हुई थी दान के पैसों को लेकर, संत रामपाल जी के रिश्तेदारों के बीच में, उनके परिवार के बीच में और सतलोक आश्रम करोथा की कमेटी के बीच में, उसने वीडियो बनाया था, हकीकत बताई थी कि ये दुनिया को क्या संदेशा देंगे, क्या शिक्षा देंगे।
जब खुद ये लोग माया के पुजारी हैं, माया के गुलाम हैं। तो सतलोक आश्रम वालों ने धनाना के मेन गेट पर बैठकर एक और वीडियो बना दिया। घर की भई लिखने वाला काका जो मर्जी लिखो, कौन हाथ पकड़ने वाला है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा पाखंड। अब एक नया वीडियो वायरल कर दिया इन्होंने आज। ये 4 मूर्तियां बैठी हुई हैं, गली का कुत्ता भी इनको जानता नहीं, मान बढ़ाई के लिए आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं इनको पता नहीं। ये किराए के इन्होंने ये पत्रकार ले लिए, और वो जैसा कि वो प्रवीण भाई कहता है, हाथ में पकड़ के फूकनी, और अपने आप को ये जो है बहुत बड़ा कोई पत्रकार समझ बैठते हैं, रवीश कुमार समझ बैठते हैं अपने आप को। तो क्या कह रहे हैं ये पत्रकार सा न्यूज वाला, सर वो जो 90 डिग्री वाला जो खोखला पत्रकार है, खोखला, अरे खोखला तो तुम्हें करेगा, वो खोखला तो तुम्हें कर रहा है, तब जाकर तुम्हारी पैंट गिल्ली हो रही, अब तुम्हारी पतलून गिल्ली हो गई, तुम्हें सफाई देने के लिए बार बार वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। टहल का मचा दिया उसने हरियाणा में संगत के बीच में। सही समय पर परमात्मा सही चोट मरवाता है। सर वो 90 डिग्री वाला प्रवीण पत्रकार, खोखला पत्रकार, वो सतलोक आश्रम कमेटी के ऊपर पैसों के गबन को लेकर आवाज उठा रहा है, आरोप लगा रहा है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? और फिर ये सतलोक आश्रम का अपने आप को जो सेवादार कहता है, ये क्या भाषण दे रहा है, क्या भाषण दे रहा है ये? सुन लेते हैं एक बार इसी के मुख से। सुनिएगा भाई और बहनों। नमस्कार दर्शकों, अभी हम आए हैं धनाना धाम आश्रम सोनीपत में। हमने 90 डिग्री के खोखले पत्रकार प्रवीण जी का एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के रिश्तेदारों पर पैसे के गबन का एक संगीन आरोप लगाया है। तो उसी आरोपों की सच्चाई जानने के लिए, उसकी तह जानने के लिए हम आए हैं धनाना धाम की आश्रम कमेटी के पास में, और उनसे उन तमाम आरोपों के बारे में जानते हैं जो उसने संगीन आरोप लगाए हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, जिस तरह से 90 डिग्री के जो खोखले पत्रकार प्रवीण जी है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदारों पर 25 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है? यह आरोप जी बिल्कुल बेबुनियाद है जी। संत रामपाल जी महाराज जिनको जानते नहीं, उन किसानों के लिए अरबों की मदद कर रहे हैं, तो वह रिश्तेदारों के लिए 25 लाख क्या 25 करोड़ की मदद कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज। और जो अजीत पे उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या कह रहा है ये भाई साहब? ये बिना सींग का जानवर क्या कह रहा है कि संत रामपाल जी अपने रिश्तेदारों को 25 लाख तो क्या 25 करोड़ की मदद कर सकते हैं। भाई और बहनों, इन्होंने संत रामपाल जी को केवल अपना जैसा 2 कोड़ी का जीव समझ रखा है। साधु शब्दा पर रखिए दुख पड़े घरनार, सूर वीर जद जानिए रण बाजे तलवार, वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुंह से बात। ये जो गंदी गंदी डकार मार रहे हैं ना ये लोग अज्ञान की, क्या कह रहा है? संत रामपाल जी अपने रिश्तेदारों के लिए 25 लाख तो क्या 25 करोड़ भी कुर्बान कर सकते हैं। क्यों भाई, क्या समझ रखा है तुमने संत रामपाल जी को? पक्षपाती। तुम्हारी गंदी जुबान से ये शब्द निकल कैसे गए? संगत में भगत तुम्हारे इस स्टेटमेंट को सुनेंगे तो क्या समझेंगे? अरे संत रामपाल जी कभी किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते। उनके लिए चाहे उनका बेटा बेटी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आम संगत का सामान्य भगत हो, सबकी सब उनकी आत्मा है। सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वचन बानी, और तीजे समदृष्टि जानी। तीसरा जो गुण है सतगुरु का, लक्षण है, वो है समदृष्टि। सतगुरु अपने सभी भक्तों के प्रति समदृष्टि भाव रखता है। क्यों मदद कर देंगे संत रामपाल जी 25 करोड़ की, जिन्होंने संत रामपाल जी के मिशन का बट्ठा बैठा दिया, सत्यानाश कर दिया उनकी संगत का, उनके ऊपर 25 करोड़ कुर्बान कर देंगे? इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो भाई? मेहनत करके नहीं खाई जा रही क्या? इतनी चापलूसी अपने बाप की करो, अपने सतगुरु की करो, उनकी महिमा करो, बेड़ा पार हो जाएगा। उनके रिश्तेदारों की इतनी चापलूसी क्यों? क्योंकि दान धर्म के बलबूते पर तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं, तुम्हारा पेट भर रहा है,
तुम्हारी मौज मस्ती के साधन आ रहे हैं, चापलूसी तो करोगे। कह रहा संत रामपाल जी अपने रिश्तेदारों की तो 25 करोड़ की मदद कर देंगे। ऊपर से टपके हैं क्या उनके रिश्तेदार? कौन है उनका रिश्तेदार? क्या समझ रखा है तुमने गुरुदेव को? मां के गर्भ से जन्म लेकर जेल में लिपट कर आया हुआ कोई आम व्यक्ति है क्या? कौन रिश्तेदार है? ये परमेश्वर है, परमेश्वर, परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म। तुम्हारी आंखें फूटी पड़ी अभी, इस माया ने तुम्हारी आंख फोड़ दी। गरीब माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल। तुम डामाडोल हो चुके हो, तुम्हें सतगुरु की पहचान भी याद नहीं रही। अरे किसे कहते हैं सतगुरु? ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है नावा तीनू ताप। सतगुरु कभी किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता। जब सतगुरु रामपाल जी ने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया तो रिश्तेदार कहां से आ गए? रिश्तेदार कौन हो गए? थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक से काम लो। अपने रिश्तेदारों को तो 25 करोड़ भी दे देंगे। अरे क्यों अपने सतगुरु को देश और दुनिया के सामने पक्षपाती साबित कर रहे हो तुम? अगर बोलने का होश नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है, तो फूकनी के सामने मुंह करके बोलना जरूरी है क्या? ये गंदी डकारे मारना जरूरी है क्या? आगे क्या कह रहा है? बेबुनियाद है जी, क्योंकि डिगल गांव में आरओ का प्लांट लगा है और एक गौशाला का शेड बन लग रहा है। आरओ क्यों बनाया भाई? किस खुशी में बनाया है? किस खुशी में बनाया है? भगत बेचारे नाम उपदेश लेकर भक्ति करते करते 2 टाइम की रोजी रोटी भी ढंग से नहीं खा पा रहे, और झज्जर गांव में आरओ का प्लांट लगा दिया। क्यों भाई? भगत तो बेचारे मटके का पानी पी रहे हैं। सतलोक आश्रमों में आने वाले भगत तो बेचारे होद का पानी पी रहे हैं, और झज्जर में ये लोग गांव वालों के लिए आरओ लगा रहे हैं 25 लाख का। क्यों भाई? अरे फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 मनी राम को 30। कब तक निभेगी? कर लो जितनी बकवाद करनी है उतनी। ये परीक्षा का समय है, सतगुरु कुछ नहीं कहेगा। तुम जो कहोगे सतगुरु वही जवाब देगा। जेल में जाकर कहोगे गुरुजी पवन दास को गोली मार दें, गुरुजी कहेंगे बेटो देख लो, मार सको तो मार दो, मैं क्यों मना करूंगा। गुरुजी पवन दास ने नाम देना शुरू कर दिया, आश्रम खोल दिया, वो गुरुद्रोही हो गया। ठीक है भाई, गुरुद्रोही हो गया। इस परीक्षा के समय में जो मर्जी सतगुरु से जाकर प्रार्थना करोगे और जैसा तुम जवाब चाहोगे सतगुरु वैसा ही जवाब देगा। परीक्षा के समय में विद्यार्थी अगर टीचर से पूछेगा कि गुरुजी भारत की राजधानी बंबई लिख दूं क्या, तो सबको पता है परीक्षा के हॉल में टीचर कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं दिल्ली लिख। वो ये कहेगा कि भाई जैसा तेरे को समझ में आता है वैसा लिख दे। वो टीचर नहीं बताएगा। जो टीचर साल भर तक बताया करता था वो परीक्षा के समय में नहीं बताएगा, अगर असल में टीचर होगा तो इस समय सतगुरु रामपाल जी हम सबकी परीक्षा ले रहे हैं, जो ज्ञान हमें 20 वर्षों से समझाया। इस समय सतगुरु रामपाल जी हमें कुछ भी दिशा निर्देश नहीं देंगे, हमारा किसी भी प्रकार से मार्गदर्शन नहीं करेंगे। जैसी तुम प्रार्थना लेकर जाओगे वैसा ही वो अंतर्यामी तुम्हें जवाब देगा। और इसी खेल को तुम लोग समझ नहीं पा रहे, इसी काल प्रेरणा में तुम लोग धोखा खा रहे हो कि गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। हम जो भी प्रार्थना गुरुजी के पास लेकर जाते हैं कि गुरुजी स्टेडियम बनवाते हैं, गुरुजी जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हैं, गुरुजी अयोध्या में भंडारा लगा रहे हैं, गुरुजी परशुराम की जयंती में जा रहे हैं, गुरु तुम्हें मना नहीं करेगा, क्योंकि यह परीक्षा चल रही है। गुरु देखना चाहता है कि कल को मेरी गैर हाजिरी में मेरे मिशन को किस प्रकार से चलाएंगे। तो गुरु अपनी गैर हाजिरी में जिनके हाथों में मिशन दे के जाएगा उनकी छटनी कर रहा है, परीक्षा ले रहा है। लाखों की भीड़ है ना। अरे जहां जहां गुरु शिष्य का नाता होता है वहां परीक्षा होती है। परीक्षा केवल छटनी के लिए होती है। 650 साल पहले भी परमात्मा ने छटनी की 64 लाख की। क्या कहा कि जब तक नकली शिष्य पार नहीं होगा तब तक गुरु भी पार नहीं होता। ये गुरु तो अविनाशी है, अकाल मूर्ति है, इसके ऊपर नियम लागू नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक नियम के अनुसार परमात्मा ने फॉलो करना पड़ता है। तो 650 साल पहले भी परमात्मा ने परीक्षा ली कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम यो बाटे सिर का बोझ। 650 साल पहले भी भक्ति नियम अनुसार उन्होंने संगत की परीक्षा ली, छटनी की, एक भी नहीं बचा। आज सतगुरु रामपाल जी हमारे गुरुदेव हैं, हम उनके शिष्य हैं, गुरु शिष्य का नाता है। और जहां गुरु शिष्य का नाता होगा परीक्षा होगी, परीक्षा में छटनी होगी।
गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। क्यों नहीं समझ रही है नादान संगत कि वर्तमान में तुम्हारी छटनी हो रही है और तुम लोग लगातार गुरु के परिवार के चक्कर में आकर भक्ति विरुद्ध कर्मों में आर्थिक और शारीरिक रूप से सहयोग देकर अपनी विकेट पे विकेट गिरा रहे हो, क्योंकि संगत का बुद्धि विवेक समाप्त हो चुका है। तो क्या कह रहा है, झज्जर में एक आरओ लगा दिया, आरओ का प्लांट लगा दिया 25 लाख का, 1 करोड़ हमने गौशाला में दे दिए, गौशाला की शेड बना दे रहे। क्यों बना दी? अरे वो गाय क्या है, वो एक जानवर है और परमात्मा ना गाय में कोई भेद करता ना भैंस में कोई भेद करता। सत्संग नहीं सुनते क्या? एक सत्संग में गुरुदेव ने क्या बताया, एक भगत सतगुरुदेव जी के पास गया जब गुरुदेव आशीर्वाद दिया करते थे, तो उस भगत ने कहा कि गुरुजी क्या मैं रोजाना गाय को चारा डाल सकता हूं? क्योंकि पहले उस भगत की आदत थी, धार्मिक होने के कारण वो गाय को चारा डाला करता था। तो उसने सतगुरु रामपाल जी से साक्षात सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाकर प्रार्थना की कि गुरुदेव मैंने नाम ले लिया, आपका भगत बन गया, क्या मैं गाय को चारा डाल सकता हूं? तो सतगुरु रामपाल जी ने आदेश दिया कि भैंस से तेरी क्या दुश्मनी है? अरे गाय दूध देती है, भैंस भी दूध दे रही है, भैंस से तेरी क्या दुश्मनी है भाई? तो वो सतगुरु रामपाल जी आज गौशाला के लिए करोड़ों रुपए शेड लगाने का कैसे आदेश दे देगा? ये सारे के सारे मनमुखी कार्य हो रहे हैं, मनमुखी कार्य। ऐसे ही सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मां दुखी थे सतगुरु रामपाल जी अपने परिवार के कुकृत्यों को देखकर, और सतगुरु बार बार कुछ भक्तों को कह दिया करते थे कि ये जो हजारों जो किलोमीटर से भगत आ रहे हैं, ये यहां पर सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मेरा दूध पीने आते हैं, भक्ति रूपी दूध, सत्संग रूपी दूध, और जो मेरे पास में रहते हैं ये चीचड़ हैं, ये मेरा खून पीते हैं, मेरा खून। ऐसे ही बिहार की एक बूढ़ी सी माई दर्शनों के समय गुरुदेव के पास गई, और माई को भी वही वहम था जो वहम वर्तमान में लाखों की संगत को है, सतगुरु के परिवार को लेकर, कि ना जाने ये तो तीनों देवता नीचे उतरे हुए हैं। तो माई ने देखा कि सतगुरु जी के आसपास बहुत सारे भगत हैं, कोई बंदूक लेकर चल रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो माई ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव सबसे पहले तो यही पार होंगे जो आपके इर्द गिर्द 24 घंटे घूमते रहते हैं, दिन में 50 बार दंडोत करते हैं, 5 बार आपके हाथ से प्रसाद ले रहे हैं, ये मालिक सबसे पहले तो यही आत्माएं पार होंगी। तो सतगुरुदेव ने कहा कि बेटी डॉक्टर के पास में सबसे नजदीक कौन सा मरीज रहता है? तो इतना तो ज्ञान था ही। माई ने कहा कि डॉक्टर के पास सबसे नजदीक वो मरीज रहता है जो ज्यादा बीमार होता है, जो कोमा में होता है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी ये सबसे बड़े मरीज हैं, ये जो तुम्हारे को ये बड़े बड़े भगत दिखाई दे रहे हैं, मेरे बेटा बेटी दिखाई दे रहे हैं, ये मरीज हैं, ये कोमा में है, कोमा में। बेटी अगर मैं इनको अपने पास ना रखूं तो काल इनको कब का उठा ले जाए। तो माई ने तो कान पकड़ लिए और गुरुदेव ने कहा कि जाकर माड़ा हाथ में लेके सुमन कर ले, इन चक्करों में मत पड़ना। ऐसे ही एक भगत था, उसने देखा कि मैं भी सतगुरुदेव जी के पास में कोई विशेष सेवा लूं, मैं भी डी में सेवा लूं। दर्शनों के समय गुरुदेव के पास में गया, कहा कि गुरुदेव दास को डी गेट पर सेवा दे दो। तो गुरुदेव ने कहा कि चौधरी बनना है कि भगत बनना है? आश्रम में चौधरी बनने आया कि भगत बनने आया है? तो भगत समझा नहीं, नीचे गर्दन कर ली। तो गुरुदेव ने कहा कि ये चौधरी हैं सारे के सारे, भक्ति नहीं है इनके पास में, तने चौधरी बनना है कि भगत बनना है? चुपचाप आ गया भगत। ऐसे ही जो करौथा कांड हुआ था उसके मुकदमों के सिलसिले में दिल्ली से एक भगत था, वकील भी था, सुरेश, बेचारा बार बार जम्मू आया करता था, कभी कहाँ जाया करता था मुकदमों में, जो मुकदमे झूठे गुरुदेव पे लगे हुए थे। और ये आश्रम वाले कोई सहयोग नहीं किया करते थे। गर्मी का टाइम था, बेचारा पसीने में पसीने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आया और सीधा सीधा डी गेट में गया, हॉल में जहां गुरुदेव बैठे हुए थे एक चेयर पर। आसपास में ये सारे मुख्य मुख्य भक्त खड़े थे, सारे महेंद्र जी, बलजीत जी, रामनिवास छावड़ा, ये सारे के सारे मैन मैन भगत खड़े हुए थे, राजेंद्र भटगांव, ये राज कपूर। तो बड़ा दुखी था वो, क्योंकि ये सारे के सारे उसका कोई विशेष कोई उसकी कोई जो है मदद नहीं कर रहे थे, सारी भागेदौड़ी वही कर रहा था। तो सुरेश वकील ने आकर गुरुदेव को चरणों में दंडवत किया और निराश होकर गुरुदेव के चरणों में बैठ गया। और सुरेश ने कहा इन लोगों की तरफ उंगली करते हुए कि गुरुदेव ये आपको परमात्मा नहीं मानते, ये गुरुदेव ये आपको परमात्मा नहीं मानते। तो गुरुदेव ने दुखी मन से घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होते हुए कहा कि सुरेश तू परमात्मा की बात करता है, ये तो मुझे गुरु भी नहीं मानते। तो भाई और बहनों, ये है अंदर की राम कहानी। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध।
और हरियाणा में कहावत है, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। तो ये नादान संगत जो वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में जा रही है गुरु की गैर हाजिरी में, अरे बिना दुल्ले के बारात किस काम की? हमारा दुल्ला तो हिसार जेल में बैठा है, तुम बाराती आश्रमों में क्यों धक्के खा रहे हो? 2 टाइम की रोटी भक्ति करोगे, भगवान तुम्हें तुम्हारे घर पर भी दे देगा। अरे मर्यादा में रहकर भक्ति करनी है, सत्संग तुम्हारे घर पर भी हैं, फोटो तुम्हारे घर पर भी हैं, दंडोत अपने घर पर भी कर सकते हो। आश्रमों में जाकर तुम क्या करते हो? कौन से साक्षात वहां परमात्मा बैठे हैं? अपना अनमोल कीमती समय ही बर्बाद करके आते हो। अगर तुम ये कहते हो कि हम सत्संग सुनने की दृष्टि से जा रहे हैं, तुम अपने साथ में धोखा कर रहे हो। अगर तुम सैकड़ों किलोमीटर जाकर 10-10, 12-12, 15-15 घंटे की यात्रा करके अगर तुम ये कहते हो कि हम इन आश्रमों में सत्संग सुनने जा रहे हैं, ये बकवाद है। सत्संग तुम्हारे घर पर भी हैं, तुम्हारे मोबाइल में भी हैं, टीवी चैनल पर भी आ रहे हैं। तुम अपने घर पर 2 घंटे बैठ के सत्संग नहीं सुन सकते और तुम कहते हो कि 15-15 घंटे की यात्रा करके हम आश्रमों में हम लोग सत्संग सुनने जा रहे हैं। तुम बकवाद करने जा रहे हो। 2-3 महीने में एक बार घूमने की दृष्टि से जा रहे हो, लड्डू जलेबी के चक्कर में जा रहे हो तुम। तो क्यों अपने साथ धोखा कर रहे हो और क्यों अपने भगवान के साथ विश्वासघात कर रहे हो? परमात्मा कहते हैं, कबीर साईं मिल लेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। अरे क्या जवाब दोगे? आने वाले समय में गर्दन नीची करके खड़ा होना पड़ेगा सतगुरु के सामने। जो जो गलतियां, जो जो भक्ति विरुद्ध कर्म आप आम नादान संगत वालों ने सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार, उनके रिश्तेदारों के, इन कोऑर्डिनेटरों के चक्कर में आकर, बहकाव में आकर जो तुम लोगों ने जो कर दिए हैं, मर्यादाएं अपने खंड खंड कर दी हैं। तो ना तो सतगुरु रामपाल जी का किसी गौशाला में कोई आरओ लगाने का आदेश, उनके भगत तो बेचारे आश्रमों में हौद का पानी पी रहे हैं और सतगुरु आरओ लगवाएगा उस गौशाला में या दूसरी जगह पर। जो लोग भक्ति नहीं करते, जो परमात्मा से दूर हैं, उनको तो सतगुरु आरओ का पानी पिलाएगा और अपने भक्तों को नीचे हौद में जिसके अंदर मेंढक कूदते हैं उसका पानी पिलाएगा। भक्तों, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये सारा का सारा खेल मान बढ़ाई का है। सतगुरु रामपाल जी का परिवार ये चौधरी बन के रहना चाहता है। ये मान बढ़ाई का खेल है। ये लोग भगत नहीं है, भक्ति के निकट भी नहीं है। तो कोई आदेश नहीं है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का। आगे क्या कह रहा है? 1 लाख का खर्चा आया है और गौशाला में कम से कम 1 करोड़ का खर्चा आया है। वो सारी सेवा अजीत के माध्यम से हो रही है और धनाना धाम कमेटी अजीत के द्वारा वो सेवा करवा रही है और उसको सेवा राशि धनाना धाम से दी जाती है। सारा एक हिसाब हमारे पास उस चीज का है जी। यहाँ पे संत रामपाल जी के आदेश से सारी सेवा बिल्कुल सुचारू रूप से हो रही है। इसको तो बेवजह ईर्षा हो रही है, बेवजह ईर्षा हो रही है। ये पत्रकारी नहीं कर रहे, ये दिमाग में इनके कुछ और ही आ रहे हैं जी। तो सर, एक आश्रम के बाहर का व्यक्ति संत रामपाल जी के रिश्तेदारों पर आरोप लगता है, आखिर उसका क्या उद्देश्य है? वो क्यों आश्रम को टारगेट करके और इस तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? ये प्रवीण लाहौत हैं जी, 90 डिग्री वाले। ये शायद गुरुद्रोहियों के संपर्क में हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। जैसे गुरुद्रोही हो रहे हैं जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेके पहले, वे अब उनके अनुयायी के खिलाफ बोलते हैं गुरुद्रोही। कुछ ऐसे ही इनकी कुछ भाषा लगी है। मैं ये टारगेट बनाता रहता है भक्तों को जी। तो सर, जो उसने 25 लाख रुपए का जो आरोप लगाया है, तो आखिर उस आरोपों के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? 25 लाख का जो उसने आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है जी। संत रामपाल जी महाराज ने आपने देखा होगा, पीछे आपने एंकरिंग भी की थी। गांव में किसी में 1 करोड़ के पाइप दिए, किसी में 50 लाख के दिए और बहुत सारे गांव में दिए, 400-500 गांव में दिए। संत रामपाल जी महाराज ने पाइप कम से कम अरबों के पाइप दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार हैं और उनको संत रामपाल जी महाराज 25 लाख का गबन का आरोप लगा रहे हैं। 25 करोड़ भी दे सकते हैं, इसमें उसको क्या दिक्कत है? अगर भाई 25 लाख का गबन कर गए, उसको क्या दिक्कत परेशानी है? वो हिसाब लेने वाले धनाना धाम कमेटी की सेवा हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने हमारी लगाई हुई। हम सभी चारों धनाना धाम सतलोक आश्रम कमेटी के सेवादार हैं। ये सेवा गुरुदेव ने हमारी लगाई हुई थी। ये तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ये मिथ्या आरोप है। यानी ये जो आरोप उसने लगाए हैं वो सरासर निराधार है और आपके पास सारे पैसे का हिसाब होता है? बिल्कुल जी, एक एक पैसे का हिसाब है जी, एक एक पैसे का। ये सेवा अजीत के द्वारा हो रही है डिगल गांव में, और इसके बाद बराना गांव में भी गौ घाट बनेगा, आरओ लगेगा, वो भी अजीत दास के द्वारा सेवा होगी। सारी पैसे अजीत के द्वारा जाते हैं सारे जी।
भाई और बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं है, मन गढ़ंत बातें हैं। 90 डिग्री वाले पत्रकार ने जो भी सवाल उठाए हैं बुनियादी हैं। अब बेबुनियादी सतलोक आश्रम वालों को लग रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। 90 डिग्री वाला बंदा खुलेआम कह रहा है कि तुम लोग तो दुनिया का सुलझड़ा करवाने के लिए पंचायतों में जा रहे हो ना। एक पंचायत रख लो इसी मैटर के ऊपर जो क्रोथा आश्रम में हुआ था, जो वाद विवाद हुआ था, जो लाखों रुपये के लिए। और कह रहा बंदा कि मैं आऊंगा, अपना पक्ष रखूंगा, सारी बातें खोल खोल के रखूंगा। रखो एक पंचायत भक्तों के आपस में। क्यों नहीं रख रहे? क्यों डर रहे हो भाई? क्यों सहमे हुए हो? लाओ सच को सामने, हम भी देखें क्या सच है क्या झूठ है, तुम गलत हो या फिर वो गलत है। लेकिन ऐसा तुम लोग नहीं करोगे क्योंकि झूठ के पाव नहीं होते। जब ये सतलोक आश्रम में आता था, तुम्हारी अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो दिखाता था, तब तो 90 डिग्री वाले से बढ़िया कोई पत्रकार नहीं। और आज जब इसने सवाल खड़े कर दिए जायज, तो तुम्हारे को गुरुद्रोहियों के संपर्क में लग रहा है। जो सच कह दे वो गुरुद्रोही या फिर गुरुद्रोही के संपर्क में। ये बढ़िया फॉर्मूला अपनाया तुम लोगों ने। अब दाढ़ निकलेगी, निब्बे जब तक निबण दे, निब्बे जब तक निबण दे, कब तक निब्बेगी? अब तो एंड का समय आ गया। 2028 युग परिवर्तन है, उससे पहले पहले परमात्मा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। और अपने मुंह से बोल के नहीं करेगा। सतगुरु कभी पंचायत लेके नहीं बैठता, सिर में दर्द नहीं करता सतगुरु। सतगुरु ने विधान बना रखा है, जो विधान के अनुसार चलेगा इस भक्ति पर वही टिक पाएगा अंत तक। आने वाले 2 से 3 वर्षों में जैसे गधे के सिर से सींग गायब, ऐसे सतलोक आश्रम वाले तुम भक्ति से गायब हो जाओगे। तुम्हारे इतने कर्म बिगड़ चुके हैं, इतने कर्म फूट चुके हैं। सतगुरु आने के बाद पंचायत लेके नहीं बैठेगा कौन सही कौन गलत है। सतगुरु के आने से पहले पहले तुम्हारे कर्म डिसाइड कर देंगे, परिणाम सबके सामने होगा। सतगुरु कभी दोषी नहीं होता और ना कोई सतगुरु को दोष दे सकता। जिस प्रकार टीचर साल भर तक पढ़ाता है और परीक्षा के समय यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो कोई भी माता पिता टीचर को दोष नहीं देता है। कोई माता पिता टीचर को दोष नहीं देते कि तूने हमारा बच्चा फेल कर दिया। तो सतगुरु को कभी दोष नहीं होगा। सतगुरु ने जो फॉर्मूला लागू कर रखा है, हिसार जेल में बैठकर जो परीक्षा ले रहा है, तुम्हारे कर्म अपने आप साबित कर देंगे तुम क्या थे क्या नहीं हो। तो सारे के सारे बेबुनियादी आरोप। अगला कह रहा है जाओ उसके सामने, करो मीटिंग, रखो पंचायत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों डरते हो तुम लोग?